दिल्ली का ये भोसड़ा गर्म कर देने वाला बाइक एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक मर्डर है, जिसे सुनने के बाद आपका भी काला लंड गुस्से से लाल हो जाएगा। बहनों, पॉलिटिक्स को साइड में रख के फैक्ट के साथ समझो। देखो, ये है कमल जो रात की जॉब करके घर जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से एक 20 फुट का गड्ढा आ जाता है और जब तक वो समझ पाता उससे पहले ही वो गड्ढे में गिर चुका रहता है और वो पूरी रात उस गड्ढे में मौत से लड़ता रहता है कि कोई आएगा और उसको बचा ले जाएगा। लेकिन किस्मत बड़ी रंडी चीज है, कभी भी दौड़े लगा सकती है और सुबह होते होते उसकी मौत हो चुकी रहती है। अब आपके लंड को ये नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा होगा तो रुको और फैक्ट के साथ समझो ये कैसे एक मर्डर है। पहली बात, जब वहाँ के चूतिया कॉन्ट्रैक्टर्स को पता था वहाँ 20 फुट का गड्ढा है और यमराज का सेक्स एडिक्टेड भैंस वहाँ बैठा है, तो उन हड्डी छाप ठेकेदारों ने वहाँ कोई बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाया? किसी नॉर्मल इंसान को रात में फॉग के कारण कैसे पता चलेगा वहाँ कोई गड्ढा है या नहीं? बहनचोद। और दूसरी बात, ये पुलिस वाले, इनकी माँ की छूत में एवरेस्ट का तीखा लाल, ये हिजड़े जिनका काम ही है कंप्लेन लिखना, वो कमल के परिवार वालों को ये बोल के भगा देते हैं। वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि मेरा भाई अगर फ्लाइट से गायब हो जाएगा तो मैं हर फ्लाइट में थोड़ी जाके चेक करूंगा, आसमान में थोड़ी जाऊंगा चेक करने। रात भर उसके परिवार वाले 6 पुलिस स्टेशन का चक्कर काटते हैं और कहीं उनकी सुनी नहीं जाती है। हाँ ब्रो, 6 पुलिस स्टेशन। अरे तुम उस माँ का सोचो जो रात भर 6 पुलिस स्टेशन का चक्कर काटती रही और कंप्लेन के नाम पर उसे ये बोल दिया गया हो। तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कंप्लेन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा 24 आवर्स नहीं हुए हैं और आपका जो ब्रदर है वो 18+ है, तो उसके लिए तो हम 24 आवर्स का वेट करना ही पड़ेगा। बहनचोद, ये कैसी छूतिया पुलिस है हमारी? मान लो आपका कोई दोस्त, आपकी बहन मिसिंग है और ये रंडी के बच्चे जिसको सरकार पैसा हमारी ही टैक्स के पैसों से देती है हमारा ही काम करने के लिए, वही आपका काम करने से मना कर दे। मतलब बहनचोद, 24 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता उनके साथ? और आज ये हो गया ना कमल के साथ। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले ये तक बोलते रहे आप मोबाइल ट्रैक करके लोकेशन बता दो, हम खुद ढूंढ लेंगे। लेकिन ये रंडी के बच्चों ने ये भी नहीं किया। आज पुलिस टाइम पर कंप्लेंट लिख लेती तो एक जान बचाई जा सकती थी। और ये एक जान की बात नहीं है, उन लाखों जानों की बात है जो इस देश में अपनी कमाई का 30% सरकार को देती है अपनी सेफ्टी के लिए। और न ही रोड बनाया जाता है और न ही कंप्लेन लिखा जाता है। और जब गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से ऐसे देश में जान जाता है तो एक ही सवाल उठता है, क्या इस देश में हमारे जान की कोई वैल्यू नहीं? क्या इस देश में सवाल पूछना ही हमें एंटी नेशनल बना देता है? आज ये मर्डर कमल का हुआ है तो कल ये आपका या मेरा हो सकता है। सरकार टैक्स तो लेती है पर सड़क पे गड्ढा ढकना भूल जाती है। अगर आज हम चुप रहे तो अगली खबर किसी और की भी होगी। आवाज उठाओ, सवाल पूछो, शेयर करो, क्योंकि ये लड़ाई कमल की नहीं है। ये लड़ाई 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की है जो न जाने कब मर जाएं गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से, कोई पता नहीं। अगर आज आप चुप हैं तो ये देश एक दर्शक बन के रह जाएगा जहां मर्डर को एक्सीडेंट बताया जाएगा। धन्यवाद।